जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना नोटबुक निकाल के पढ़ने में लग जाना है। ये आपको नोटबुक निकालने क्यों बोलते हैं आप सभी जानते हैं, क्योंकि जो सवाल होता है उसका उत्तर हम बताते हैं, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होता है उसको भी डिटेल में बताते हैं। तो उसको जो है आप लोग अपना नोटबुक में नोट कीजिएगा। अब नोट करने से बेनिफिट क्या होगा कि आप जो पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन आप जिसको नोट कर करके अर्थात लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्जाम भी तो बहुत करीब है, क्योंकि आपका रिजल्ट जो आया है उसमें साफ कह दिया है कि 90 दिनों के अंदर हर हाल में एग्जाम लिया जाए। अब 90 दिनों के अंदर बोला है तो 2 से ढाई महीना में एग्ज़ाम आपका हर हाल में हो जाएगा। और 2 से ढाई महीना जो है आपके लिए बहुत ही कीमती है, आपके जीवन के लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है आप कह सकते हैं। इसमें आपको कोई बहाना नहीं करना है, नित्य दिन सुबह शाम केवल उठना है और पढ़ना है, इतना ही करना है, ठीक है? आज संडे है सर, आज ठंडा अधिक है, आज मौसा का बारात है, आज क्रिकेट मैच है, ये सब जो कोई किया उसका तो रिज़ल्ट बेटा होगा ही नहीं। आपको एक बार रिज़ल्ट हर हाल में करना है, झारखंड में मौका नहीं मिलता है, हम बार-बार सतर्क कर रहे हैं। और आप लोग को जो है झारखंड जीके जो मेरे चैनल में पढ़ते हैं तो उसको झारखंड जीके के लिए सोचना नहीं होगा, ठीक है? बशर्ते जो है आपको लिख-लिख के पढ़ना है और शुरू से लास्ट तक पढ़ना है, ठीक है? चलिए। ओह! अच्छा, एक बात और याद आ गया कि दिन में जो है 12 से 3 बजे के बीच जो है आप लोग के लिए झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए पेपर 2 का हिंदी वाला क्लास आता है, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है राज्य के पारा शिक्षक कब? अरे बाबा, कब नहीं है, अब होगा। टाइप करने वाला भी कैसे करता है। राज्य के पारा शिक्षक अब किस नाम से जाने जाएंगे? पहला है सहायक पारा शिक्षक, दूसरा है सहायक अध्यापक, तीसरा है हेड मास्टर, चौथा है सहायक शिक्षक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सहायक अध्यापक। तो झारखंड राज्य में अब जितने भी पारा टीचर लोग हैं उनको अब जो है सहायक अध्यापक के रूप में क्या किया बोला जाएगा, या सहायक अध्यापक के रूप में उसको क्या है संबोधित किया जाएगा, ठीक है? चलिए, इसमें तो एक्सप्लेन के लिए कुछ खास है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? पहला है राजमहल की पहाड़ी, दूसरा है रांची पठार, तीसरा है हजारीबाग का पठार, चौथा है पाट क्षेत्र। तो देखिए, इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि सर झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी है। तो आपको बता दें कि पहली बात तो सवाल को ठीक से पढ़ लेना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। और आपको बता दें कि कभी-कभी जो है क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देना है, इतना ख्याल रखिएगा। वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाट क्षेत्र। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग आपका पाट क्षेत्र है। और पाट क्षेत्र में पाट का अर्थ क्या हो जाता है? तो पाट का अर्थ हो जाता है आपका समतल भूमि होता है। क्या होता है? समतल भूमि होता है, इतना आपको याद रखना है। अब आपको बता दें कि पाट क्षेत्र की ऊंचाई कितना होता है? तो 900 से 1100 मीटर होता है पाट क्षेत्र का ऊंचाई, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। और झारखंड में पाट क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन जिला आता है? तो एक हो जाएगा आपका लातेहार, ठीक है? एक हो जाएगा आपका लातेहार जिला आ जाएगा। और दूसरा कौन हो जाएगा? तो दूसरा आपका लोहरदगा जिला हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा जो है आपका गुमला जिला आ जाएगा। ये 3 जिला जो है आपका पाट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको पूछ दे कि पाट क्षेत्र का आकार कैसा है, तो 3 कोना है, ये आप बोल दीजिएगा, ठीक है? और ये तीनों जिला का स्थापना बताते हैं। तो लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। और लोहरदगा और गुमला दोनों ही क्या है 1983 में जिला बना है। कोई डाउट नहीं है? नहीं। चलिए, तो इतना आपको कम से कम याद रखना है। चलिए, बाकी ऑप्शन का हल्का-हल्का ज़िक्र कर दें, ठीक है? राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? तो ये आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत है। कहाँ है? तो साहेबगंज जिला में है। और साहेबगंज जिला कब बना है? आप सभी जानते हैं साहेबगंज जिला 1983 में बना है, ठीक है? रांची पठार रांची में ही है, रांची जिला बना है 1899 में। हजारीबाग हजार बागों का शहर ये जिला बना है 1833 में। चलिए, इतना याद कीजिएगा तो भाई आपको जो है हर हाल में लिखित परीक्षा निकल जाएगा झारखंड उत्पाद सिपाही का। आप लोग लड्डू वाला पैकेट लेकर आ जाइएगा सिर्फ मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पहला है नेतरहाट, दूसरा है राजमहल, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है चाईबासा का मैदान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, नेतरहाट। नेतरहाट कहाँ है? तो नेतरहाट आपका लातेहार जिला में आता है। कौन सा? लातेहार जिला में। और लातेहार जिला 4 अप्रैल 2001 को बना है।
ये क्लियर हो गया। अब नेत्रहाट को हम लोग क्या कहते हैं? तो नेत्रहाट को हम लोग कहते हैं पहाड़ों की मल्लिका। क्या कहते हैं? पहाड़ों की मल्लिका बोलते हैं। साथ में क्या बोलते हैं? तो नेत्रहाट को हम लोग बोलते हैं पहाड़ों की रानी भी बोलते हैं। ठीक है। और नेत्रहाट में क्या है? तो नेत्रहाट में आपका क्या है? घाघरी जलप्रपात है। क्या है? घाघरी जलप्रपात है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही नेत्रहाट में क्या है? तो नेत्रहाट में आपका मंगोलिया पॉइंट भी है। क्या है? मंगोलिया पॉइंट भी है। और नेत्रहाट एक पर्यटक स्थल है, तो यहाँ पर लोग जो है क्या है? सनराइज, सनसेट अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त देखने भी जाते हैं। इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि नेत्रहाट जो है इसमें जो है सबसे अधिक वर्षा तो होता ही है। और आपको बता दें सबसे अधिक यहाँ पर ठंड भी लगता है। पूरे झारखंड में सबसे अधिक ठंडा आपका नेत्रहाट में ही लगता है। ठीक है। तो नेत्रहाट के बारे में इतना कम से कम आपको याद रखना है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में जो है औसत वर्षा कितना है? वार्षिक औसत वर्षा कितना होता है झारखंड में? तो 140 सेंटीमीटर। कितना? 140 सेंटीमीटर झारखंड में औसत वर्षा होता है। ठीक है। अब बाकी का ऑप्शन हम लोग थोड़ा-थोड़ा कर लें। हाँ, कर लेते हैं। राजमहल की बात करेंगे तो राजमहल कहाँ है? आपको बताए थे राजमहल साहेबगंज जिला में। ठीक है। कहाँ है? साहेबगंज जिला में है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 में। और राजमहल में जो है आपका क्या है? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए बेहतरीन होता है। ये सब आपको याद है। अब आगे हम लोग देखेंगे हजारीबाग। तो हजारीबाग हजार बागों का शहर है। ये 1833 में जिला बना है। ठीक है। और हजारीबाग में जो है आपका क्या है? बिरहोर जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल पाया जाता है। और बिरहोर जनजाति के द्वारा जो है आपका क्या है? कोहबर चित्रकारी की जाती है। ये सब आपको याद रखना है। अब चाईबासा की बात करेंगे तो चाईबासा के मैदान में जो है झारखंड का सबसे कम वर्षा होता है। कम वर्षा वाला क्षेत्र आपका क्या है? तो चाईबासा का मैदान है। सबसे अधिक वाला क्या है? तो नेत्रहाट है। ठीक है। ये कम वाला को भी याद रखना। हो सके कम वाला पूछ दे, लेकिन हमसे पढ़ रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है? पहला है लेटेराइट मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है काली मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जलोढ़ मिट्टी को झारखंड का सबसे नवीन मिट्टी माना जाता है। ठीक है। और यह झारखंड के उत्तरी सीमावर्ती भाग और संथाल परगना के पूर्वी किनारों में पाया जाता है। और ये जो है क्या है? झारखंड का सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाला मिट्टी है। यहाँ पर क्या है? सबसे अधिक खेती बाड़ी होता है, सबसे बढ़िया माइंदगर वाला मिट्टी है। ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अगर आपको पूछे कि झारखंड में जो है कितने प्रकार की मिट्टी पाया जाता है, तो मुख्य रूप से जो है आपका 6 प्रकार की मिट्टी पाया जाता है। ठीक है। जिसमें जो है आपका ये वाला लाल मिट्टी जो है सर्वप्रमुख है। लाल वाला प्रमुख मिट्टी है। अब प्रमुख क्यों कह रहे हैं? तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 90% भू-भाग में जो है आपका लाल मिट्टी पाया जाता है। और लाल मिट्टी में जो है खेती-बाड़ी ठीक-ठाक नहीं होता है। ठीक है। बंजर टाइप का है, इसमें कुछ-कुछ ही फसल होता है, बाकी नहीं हो पाता है। और काली मिट्टी की बात करेंगे तो ये राजमहल के क्षेत्र में पाया जाता है। और राजमहल कहाँ है? साहेबगंज में है। और काली मिट्टी में कपास का खेती बहुत बढ़िया से हो जाता है। ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि झारखंड के किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है रांची, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम। आप सभी जानते हैं कि पूर्वी सिंहभूम जो है जिला कब बना है? 1990 में। और पूर्वी सिंहभूम में ही एक जगह है, कौन सा है? घाटशिला है। ठीक है। घाटशिला जो है आपका क्या है? तांबा के अयस्क के लिए समृद्ध है या प्रसिद्ध है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। अब ये घाटशिला में जो है कुछ दिन पहले ही आपका क्या हुआ था? उपचुनाव हुआ था। अब उपचुनाव क्यों हुआ था सर? तो आपको बता दें कि आप सभी जानते हैं कि हमारे झारखंड के जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री कौन? रामदास सोरेन। उनकी अचानक मृत्यु हो गई थी, तो वो सीट खाली हो गया था, इसीलिए वहाँ पर उपचुनाव हो रहा था। ठीक है। सप्ताह 10 दिन पहले की बात है, उपचुनाव हुआ था। उसमें अभी कौन-सी पार्टी की विजय हुई है? तो आपको बता दें कि वहाँ पर जो है जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की विजय हुई है। यानी कि रामदास सोरेन के बेटे ही उठे थे और वही चुनाव में जीते हैं। ठीक है। शायद सोमेश नाम था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बाकी का भी स्थापना थोड़ा-थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखिए पश्चिमी सिंहभूम भी बना है 1990 में। रांची मेरी जान ये बना है 1899 में। और धनबाद आपका झारखंड की कोयला नगरी बना है 1956 में। आपको जो है झारखंड का स्थापना से संबंधित जो है झारखंड के जिले का स्थापना से संबंधित एक न क्वेश्चन पूछेगा। तो झारखंड के जिले के स्थापना डेट आपको याद है तो 2 से 3 क्वेश्चन यूँ ही सॉल्व हो जाएगा।
अब देखिए ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। गलत सुमेलित को पहचानना, एक तरफ कंपनी का नाम दिया है और एक तरफ उसका पता दिया है, एड्रेस। तो जो गलत पता है उसी को हम लोग को पहचानना है। तो पहला है हुडको कंपनी का पता क्या है? अशोकनगर रांची 2। वेदांता कंपनी का पता क्या है? हरमू रांची। डालमिया सीमेंट का पता क्या है? तो बालीडीह बोकारो 14। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा गलत पता है भाई? तो यहाँ पर सब के सब सही है। हुडको आपका अशोकनगर रांची में सही है। वेदांता लिमिटेड हरमू रांची 2 में, ये भी सही है। डालमिया सीमेंट बालीडीह बोकारो 14, ये भी सही है। तो यहाँ जो है इनमें से कोई भी गलत सुमेलित नहीं है, बल्कि सब के सब सही है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि खड़गडिहा राज की स्थापना किसने की थी? पहला है दलेल सिंह, दूसरा है सुतिया पाहन, तीसरा यदुनाथ शाह, चौथा है हंसराज देव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर डी हंसराज देव के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो 15वीं शताब्दी की बात है। 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हंसराज देव द्वारा जो है हजारीबाग में, कहाँ पर? हजारीबाग में जो है आपका खड़गडिहा राज्य की स्थापना किया गया था। ठीक है, और किसको पराजित करके? तो बंदावत जाति को पराजित करके। ठीक है, बंदावत जाति को पराजित करके हजारीबाग में खड़गडिहा राज्य की स्थापना हंसराज देव के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग हजारीबाग में, ये था कौन सा आपका खड़गडिहा राज्य, तो हजारीबाग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, बहाना चाहिए हमको तो बताने के लिए। तो हजारीबाग जिला बना है 1833 में। हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है। यहाँ पर वर्तमान में क्या हो रहा है? सैनिक प्रशिक्षण हो रहा है। हो सके आप लोग जब झारखंड उत्पाद सिपाही बनिएगा तो आप लोग को भी ट्रेनिंग के लिए वहीं ले जाए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है सूर्य जलकुंड, जो झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। तो कितना तापमान है सर? 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर आप अगर नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो आपका जो है चर्म रोग या त्वचा संबंधी रोग सब समाप्त हो जाता है। और हजारीबाग में क्या है? तो वहाँ पर जो है बिरहोर लोग का क्या है? सबसे अधिक निवास स्थल है। और बिरहोर क्या है? झारखंड का एक आदिम जनजाति है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक ही जगह रुकल रहने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय पलामू विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? पहला है नीलांबर पीताम्बर, दूसरा है सिद्धू कानू, तीसरा है चांद भैरव और चौथा है तिलका मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नीलांबर पीताम्बर। तो नीलांबर पीताम्बर ने है जो क्या है 1857 में जो विद्रोह हो रहा था उस समय पलामू की ओर से नेतृत्व किया था। और नीलांबर पीताम्बर के बारे में कहा जाता है कि ये भोक्ता बंधु है। दोनों सगे भाई थे और भोक्ता से। और भोक्ता जो है आपका खेरवार जनजाति का ही उपशाखा है। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि भोक्ता बंधु कौन थे। तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उसको हल्के में नहीं लीजिएगा। हम यूं ही कोई भी चीज़ फालतू नहीं बताते हैं। ठीक है, तो ये नीलांबर पीताम्बर के द्वारा जो है पलामू में इसका नेतृत्व किया गया था 1857 की क्रांति को। अब नीलांबर पीताम्बर को जो है बाद में फांसी दे दिया जाता है। कहाँ पर दे दिया जाता है? तो लेस्लीगंज में। कहाँ पर? तो लेस्लीगंज में जो है इन्हें फांसी दे दिया जाता है। कब दे दिया जाता है? तो 1859 ईस्वी को इन्हें आम के पेड़ पर लटकाकर, किस पेड़ पर? तो आम के पेड़ पर लटकाकर इन्हें फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, अब 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो झारखंड में जो है 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो रोहनी गांव में हुई थी। अब ये रोहनी गांव कहाँ है सर? तो ये हुआ था आपका देवघर में है। देवघर कब बना है जिला? तो 1983 में बना है। अब हम बोले कि 1857 की क्रांति पहले रोहिणी में हुआ था, तो तारीख भी बता देते हैं कब हुआ था। तो 12 जून 1857 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? बिल्कुल दिक्कत नहीं सर, हम बताएंगे और कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। सिद्धू कान्हू चांद भैरव ये चारों क्या है? सगे भाई है। और ये लोग जो है आपका क्या है? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। कब किए थे? तो 1855-56 की ये घटना है, यह बात है। ठीक है, अब तिलका मांझी की बात कर लेंगे तो तिलका मांझी का संबंध क्या है? तिलका मांझी आंदोलन से है। और तिलका मांझी जो है क्या है 1784 में एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम क्या था? क्लीवलैंड। क्लीवलैंड को जो है तीर मार के इन्होंने क्या है? हत्या कर दी थी। जिसके कारण जानते हैं क्या होता है कि तिलका मांझी को ना 1785 में जो है क्या है? फांसी पर लटका दिया जाता है। कहाँ पर? तो भागलपुर पर। ठीक है, भागलपुर पर जो है आपका बरगद के पेड़ पर लटका कर जो है इन्हें फांसी दे दिया जाता है। और आज उस जगह को यानी कि भागलपुर के उस जगह को क्या कहते हैं? बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि तिलका मांझी का सर मूल नाम क्या है? तो जबरा पहाड़िया, हेवी वाला नाम था जबरा पहाड़िया। नामे सुन के लगता था। और इनका शरीर भी काफ़ी हेल्दी था, हट्टा-कट्टा सिक्स पैक वाला 6.5 फीट का आदमी थे। ठीक है, चलिए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीलांबर पीताम्बर।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से अप्रभावित था? पहला है पलामू, दूसरा है सिंहभूम क्षेत्र, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है छोटा नागपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। ठीक है, तो हजारीबाग जो क्षेत्र था, ये जो था बिल्कुल कोल विद्रोह का इसमें असर नहीं था। तो हजारीबाग के बारे में तो बार बार बताते हैं, यहाँ भी केवल क्या बताते हैं कि ये जिला बना था 1833। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा कोल विद्रोह की बात करते हैं। तो कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। और कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता का नाम क्या था? बुधू भगत था। ठीक है, बुधू भगत के द्वारा जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अब आपसे ये भी पूछता है कि ये बुधू भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो बुधू भगत जो है रांची जिला के रहने वाले थे। रांची जिला के कहाँ? तो रांची जिला के चान्हो प्रखंड के थे। चान्हो, ठीक है सर, उनका गांव बता दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, गांव ही बता देते हैं। तो उनका गांव क्या था? उनका गांव का नाम सीला गाय था। सिल्ली मत कीजिएगा। बहुत लोग देखिए एक बार कि हम जब यूट्यूब में पढ़ाई कर रहे थे, एक बढ़िया चैनल है, तो वहाँ कहता है सिल्ली गाँव। सिल्ली नहीं भाई, सीला गाय है, जो कि चान्हो प्रखंड के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें कि बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ है? 1792 में हुआ है। ठीक है, चलिए, तो हो जाएगा हजारीबाग में असर नहीं था किसका? कोल विद्रोह का। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था? पहला है सिद्धू कान्हू, दूसरा है रघुनाथ महतो, तीसरा है बुधू भगत, चौथा है बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। रघुनाथ महतो के द्वारा ये प्रसिद्ध नारा दिया गया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। और ये जो है रघुनाथ महतो जो है किस विद्रोह के नेतृत्व करता है? तो आपको बता दें, चुआड़ विद्रोह। ठीक है, चुआड़ विद्रोह के जो है नेतृत्वकर्ता या नेता कौन है? आपके रघुनाथ महतो। और रघुनाथ महतो के द्वारा ही नारा दिया गया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? बिल्कुल नहीं सर। सिद्धू कान्हू का संबंध हम बता चुके हैं, 1855-56 वाला संथाल विद्रोह से है। ठीक है, संथाल विद्रोह से है। बुधू भगत के बारे में भी बता चुके हैं। बुधू भगत का संबंध 1831-32 में जो हुआ था आपका कोल विद्रोह, उससे संबंधित है। बिरसा मुंडा का संबंध बिरसा उल गुलान से है, जो कि आपका 1895 से लेकर उनकी मृत्यु 1900 ईस्वी तक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड के किस जिले में बंशीधर मंदिर स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है रामगढ़, चौथा है गुमला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गढ़वा जिला में है। ठीक है, गढ़वा जिला में भी कहाँ? तो गढ़वा जिला के नगर उंटारी में है। कहाँ है? गढ़वा जिला के नगर उंटारी में आपका क्या है? बंशीधर मंदिर है। ठीक है, और इस मंदिर में क्या है आपका 32 मन, मन मतलब बुझते हैं, 1 किलो को 40 किलो को 1 मन कहा जाता है। तो 32 मन यानी कि 1280 किलोग्राम जो है शुद्ध सोने से निर्मित ये भगवान कृष्ण की मूर्ति है। कहाँ पर? तो बंशीधर मंदिर में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब इसकी स्थापना कब की गई है? तो ये भी पूछ सकता है ना। तो इसकी स्थापना आपको 1885 में किया गया है। ठीक है, और किसने करवाया है? तो आपको बता दें, करवाने वाली व्यक्ति कौन है? एक महिला है, जिनका नाम क्या है? शिवमणि। क्या है? शिवमणि देवी के द्वारा इसकी स्थापना 1885 में करवाया गया है। तो ये कहाँ है आपका? गढ़वा जिला में है। और 1280 किलो का शुद्ध सोने का भगवान कृष्ण का ये क्या है? मूर्ति है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग गढ़वा जिला के बारे में जानेंगे। तो गढ़वा जिला जो है ये क्या है? आपका 1991 में जिला बना है। और ये जो है आपका झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है? गढ़वा झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। और मुख्य बात क्या है कि ये जो आपका गढ़वा जो है, ये जो है एकमात्र झारखंड का जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा आपका बिहार, और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ये 3 राज्यों के साथ जो है आपका गढ़वा जिला सीमा साझा करता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि रांची स्थित पहाड़ी मंदिर का पुराना नाम क्या है? पहला है नेत्रहाट, दूसरा है पार्श्वनाथ, तीसरा है पोराहाट पहाड़ी, तीसरा है टुंगरी पहाड़, और क्या? हाँ, चारों ऑप्शन तो बोल ही दिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टुंगरी पहाड़ी।
ठीक है? एक्चुअली जो रांची स्थित जो पहाड़ी मंदिर है उसको पहले फांसी टुंगरी कहा जाता था, क्योंकि वहीं पर जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है क्या है लोगों को फांसी दिया जाता था। तो उस जगह को जो है क्या कहा जाता है? फांसी टुंगरी कहा जाता है, ठीक है? जहाँ पर आजकल क्या है भगवान शिव का मंदिर है, क्या है? भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल जो है शिवरात के दिन जो है क्या है यहाँ पर प्रसिद्ध मेला लगता है, क्या है? शिवरात के दिन प्रसिद्ध मेला या भव्य आयोजन किया जाता है, ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो हैं इसको क्या कहा जाता है? फांसी टुंगरी या टुंगरी पहाड़ी कहा जाता है आपका पहाड़ी मंदिर को। रातू रोड के पास है, आप सभी गए होंगे, बहुत ही बेहतरीन जगह है, हम तो सैकड़ों बार गए हैं, सैकड़ों बार नहीं लेकिन बहुत बार गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचानें। पहला 1857 के विद्रोह के संबंध पहला ने 1857 के विद्रोह के संबंध में है। यानी कि इधर जो है आपका क्या है, इधर आपका जगह का नाम दिया गया है और इधर जो है विद्रोह कब शुरू हुआ, उसका तारीख दिया हुआ है। तो जो गलत है उसको हम लोग को पहचानना है, ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं। तो रोहिणी गाँव में हुआ था 12 जून को शुरू हुआ था, हजारीबाग में 30 जुलाई को, मानभूम में 5 अगस्त को और रांची में 12 जून को। तो कौन-सा गलत है यहाँ पर? तो यहाँ पर है आपका रांची 12 जून में नहीं हुआ था। रांची में जो है 1857 के विद्रोह का जो शुरुआत जो है आपका हुआ था 2 अगस्त को, ठीक है? कब हुआ था? 2 अगस्त को हुआ था और बाकी सब के सही है। 12 जून 1857 को रोहिणी गाँव में सबसे पहले क्या हुआ था? 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी झारखंड में, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए रोहिणी गाँव कहाँ है? तो ये आपका देवघर जिला में है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर 12 जून की जगह हम आप लोग क्या कर लीजिएगा? तो 2 अगस्त कर लीजिएगा। यानी कि गलत सुमेलित कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी ये वाला गलत सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचानें। फिर से हम लोग को गलत सुमेलित को पहचानना है। क्या कहता है कि संथाली संथाली प्रवेशिका को कौन लिखा है? डोमन साहू समीर। दूसरा है संथाली हिंदी कोर्स कौन लिखा है? केवला सोरेन। तीसरा है ए वोकोबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज कौन लिखा है? तो आपका हो जाएगा ई एल पक्सुले। चौथा है बिंदु चांदन कौन लिखा है? तो विश्वनाथ मुर्मू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है गलत सुमेलित कौन सा है ये आपको पहचानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बिंदु चांदन को जो है विश्वनाथ मुर्मू ने नहीं लिखा है। ठीक है, ये बाकी सब के सब सही है। संथाली प्रवेशिका को कौन लिखा है? डोमन साहू समीर लिखा है। संथाली हिंदी कोर्स को कौन लिखा है? तो आपका केवला सोरेन लिखा है। ये वोकोबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज को कौन लिखा है? ई एल पक्सुले लिखा है। बिंदु चांदन को कौन लिखा है? तो आपका विश्वनाथ मुर्मू नहीं हो जाएगा, बल्कि इसको लिखने वाले कौन हैं? तो आपके रघुनाथ मुर्मू हैं। कौन है? तो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा बिंदुनाथ चांदन को लिखा गया है। ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी उसी प्रकार के क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 2-4 जो होगा क्वेश्चन जो है सुमेलित वाला ही रहेगा। इसीलिए आज जो है हम भी प्रयास किए हैं 3 से 4 क्या है आपको सुमेलित करने के लाए हैं। यहाँ पर जो है चारों को जानना जरूरी होता है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है घेरे के बाहर को कौन लिखे हैं? द्वारिका प्रसाद। दूसरा है पूनम एक याद कौन लिखे हैं? गोपाल दास मुंजल। तीसरा है समर शेष है कौन लिखा है? विनोद कुमार। चौथा है रूपांतरण विभूति भूषण। तो यहाँ पर गलत कौन है भाई? तो यहाँ पर जो है आपका गलत है ऑप्शन नंबर डी। रूपांतरण को जो है विभूति भूषण नहीं लिखे हैं। तो कौन लिखे हैं? तो लिखने वाले व्यक्ति का नाम है राधा कृष्ण। क्या नाम है? राधा कृष्ण के द्वारा ये लिखा गया है। बाकी सब सही है। घेरे के बाहर वाला किताब उपन्यास को कौन लिखे हैं? द्वारिका प्रसाद। पूनम एक याद को लिखे हैं गोपाल दास मुंजल। समर शेष को लिखे हैं विनोद कुमार और रूपांतरण को लिखे हैं कौन? विभूति भूषण नहीं बल्कि राधा कृष्ण लिखे हैं। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन में ही आप लोग क्या है थोड़ा-सा परेशान हो जाते हैं। लेकिन बार-बार देखिए मेरा क्लास कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कि निकी प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है तीरंदाजी, तीसरा है शतरंज, चौथा है हॉकी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सब जानते हैं ऑप्शन नंबर डी हॉकी से है। ठीक है? क्या है? हॉकी से है। सब के सब क्या है हॉकी खिलाड़ी हैं और झारखंड के हैं और सब क्या है आदिवासी बेटी लोग हैं। ठीक है? ये लोग जो है काफ़ी मजबूत है और सब आपका क्या है खूंटी, सिमडेगा, तोरपा यही गुमला इधरे का है और क्या है सब के सब क्या है भारतीय हॉकी टीम की सदस्य हैं। ठीक है? इतना आपको याद रखना है।
निक्की प्रधान के बारे में आपको क्या याद रखना है कि निक्की प्रधान जो है झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने क्या है ओलंपिक में भाग लिया था। क्या है? ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी आपका निक्की प्रधान है। ठीक है? इतना आपको जानना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के किस जिले में इंडोर स्टेडियम है? पहला है दुमका, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है रांची, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुमका में। इंडोर स्टेडियम की बात किया जाए तो ये आपका दुमका जिले में स्थित है। ठीक है? चलिए, अब दुमका के बारे में बात आए तो आपको बता दें कि दुमका में आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। क्या लगता है? हिजला मेला। और हिजला मेला जो है आपका मोर नदी के किनारे लगता है। और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है आपका? मयूराक्षी नदी। ठीक है? अब मयूराक्षी नदी या मोर नदी कहा जाए, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल आपका त्रिकुट की पहाड़ी है। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो ये आपका है देवघर जिला में। और देवघर जिला कब बना है? तो ये बना है आपका 1983 में। इस तरह से लिंक करके आप लोग भी पढ़ सकते हैं। तो दुमका में जो है आपका क्या है? हिजला मेला लगता है। और दुमका में आपका क्या है? मलुटी। ठीक है? मलुटी गाँव है। मलुटी गाँव है दुमका में, इसी को क्या कहा जाता है? मंदिरों का गाँव कहा जाता है, मलुटी नामक स्थान को। साथ ही आपको दुमका के बारे में क्या याद रखना है कि दुमका में ही आपका क्या है? मसान-जोर का डैम है। कौन-सा है? मसान-जोर डैम है। और मसान-जोर डैम को ही क्या कहा जाता है? कनाडा बाँध कहा जाता है। ठीक है? क्या कहा जाता है? कनाडा बाँध कहा जाता है, क्योंकि कनाडा देश के सहायता से ये बनाया गया है। और ये मसान-जोर डैम जो है आपका कहाँ है? तो आपका मोर नदी पर ही बना हुआ है। ये भी आपको याद रखना है दुमका के बारे में। तो इंडोर स्टेडियम कहाँ है? आपका दुमका जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी कौन है? पहला है वीरेंद्र लकड़ा, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है दिवाकर प्रसाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। बी नहीं, सी हो जाएगा। ठीक है? तो झारखंड के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी दोनों हैं। आपके वीरेंद्र लकड़ा भी हैं और जयपाल सिंह मुंडा भी हैं। ये दोनों के दोनों क्या है? झारखंड के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए, आपको बता दें इसमें से जो है किसको जाना, ये आपका हॉकी खिलाड़ी नहीं है। ये शायद ये क्या है? मुक्केबाज हैं, लेकिन झारखंड के ही हैं। अब जयपाल सिंह मुंडा के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो जयपाल सिंह मुंडा को क्या कहा जाता है? इन्हें जो है मारंग गोमके कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारंग गोमके कहा जाता है। और मारंग गोमके का अर्थ क्या होता है? महान नेता होता है। ठीक है? क्या होता है? महान नेता। इतना आपको याद रखना है। और जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है 3 जनवरी। ठीक है? 3 जनवरी 1903 ईस्वी को जयपाल सिंह मुंडा का जन्म वर्तमान खूंटी जिला में हुआ है। और खूंटी जिला के टकराटोली गाँव में हुआ है। अब इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो इनका मृत्यु कब हुआ है? इनका मृत्यु हुआ है 20 मार्च। ठीक है? कब हुआ है? तो 20 मार्च 1970 में इनका मृत्यु हुआ है। और मृत्यु का कारण क्या बताया गया है? तो ब्रेन हेमरेज बताया गया था। ठीक है? ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आपको क्या याद रखना है कि 1928 में, ठीक है? 1928 में जो है एम्स्टर्डम में, कहाँ की बात हो रहा है? एम्स्टर्डम में हॉकी का ओलंपिक हो रहा था। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? आपके जयपाल सिंह मुंडा। और इन्होंने जो है भारत को क्या दिलाया था? तो गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है? और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला भारत पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था कब? 1928 में। और कौन वाला? हॉकी में। और जिताए कौन थे? तो हमारे जयपाल सिंह मुंडा जिताए थे। ठीक है? चलिए, वैसे तो इस सवाल का जवाब क्या है? इसका 18 का सी, ए और बी दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड के जनजातीय युवतियों के द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पहला है जावा, दूसरा है करम, तीसरा है सरहुल, चौथा है सोहराय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जावा। जावा जो है आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे बीजों को जो है शुद्ध बालू में बोइएगा तो उससे जो निकलता है छोटा छोटा अंकुरन जैसा, उसी को जावा कहा जाता है। तो जावा त्योहार भी कुछ उस तरह से ही मनाया जाता है। ठीक है? जावा त्योहार। और आपको बता दें कि ये जवा त्योहार इसलिए लड़कियां मनाती हैं कि उनकी जो है उनके घर में जो है उनके लिए अच्छा लड़का का रिश्ता है, ताकि बढ़िया घर शादी हो। साथ ही उनकी जो है प्रजनन क्षमता भी बेहद और अच्छा रहे। ठीक है? इसीलिए मनाया जाता है। तो ये आपका हो गया जावा। अब बाकी त्योहार की अगर जिक्र किया जाए तो करम की बात करेंगे तो झारखंड में जो है जनजातियों का जो है सरहुल सबसे बड़ा त्योहार है। उसके बाद दूसरा अगर सर्व प्रमुख त्योहार की बात करेंगे तो क्या है? आपका करम है।
और कर्म के बारे में खास बात यह है कि जितना आदिवासी इसमें भागीदारी होते हैं उतना ही सदान है। यानी कि सदान और आदिवासियों का जम के इसमें भागीदारी होता है किसमें? करम त्योहार में। और करम त्योहार जो है आपका भादो माह में मनाया जाता है। भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी में मनाया जाता है। कब? एकादशी मनाया जाता है। और इसमें जो करम नाम का एक वृक्ष है, उसकी डाली की पूजा की जाती है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। और यह जो है आपका भाई और बहन, ठीक है? भाई और बहन का पवित्र प्रेम पर निर्भर त्योहार है। ठीक है? इसी तरह एक त्योहार और मनाया जाता है, कौन-सा? रक्षाबंधन। सदानों के द्वारा जो रक्षाबंधन मनाया जाता है आपका सावन की पूर्णिमा में, वो भी आपका क्या है? भाई और बहन के ऊपर है या उसके प्रेम पर है। इसीलिए करम त्योहार की तुलना रक्षाबंधन से किया जाता है। कोई दिक्कत? नहीं। सरहुल की बात करेंगे तो सरहुल जो है झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है और यह जो है आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। ठीक है? इसमें जो है साल नामक वृक्ष की जो है पूजा की जाती है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। और साल जो है आपका क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है, ये आप सभी जानते हैं। सरहुल जो है सबसे बड़ा त्योहार है और इसको जो है अनेक जनजातियों के द्वारा अनेक नाम दिया गया है। जैसे संथाल जनजाति के लोग इसको बाहा पर्व बोलते हैं। मुंडा जनजाति के लोग इसको क्या बोलते हैं? बा परब बोलते हैं। उरांव जनजाति के लोग इसको क्या बोलते हैं? तो खद्दी बोलते हैं। खद्दी बेचा के बर के, ऐसे बोलते हैं। ठीक है? चलिए, अगर बात करेंगे हम लोग सोहराय की, तो सोहराय आप सभी जानते हैं कि झारखंड में एक चित्रकारी भी है। सोहराय क्या है? एक चित्रकारी भी है। साथ में एक क्या है? एक त्योहार भी है। और त्योहार की बात करेंगे तो यह जो है आपका पशु से संबंधित त्योहार है। ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति अस्थायी कृषक है? पहला है बिरहोर, दूसरा है कोरवा, तीसरा है संथाल, चौथा है महली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो है ऑप्शन नंबर सी संथाल जनजाति की जो है अस्थाई कृषक, मतलब एक जगह रुक के वो लोग अब खेती बाड़ी करते हैं, ऐसा कहा जाता है। संथाल के अलावा मुंडा जनजाति, आपका उरांव जनजाति, हो, भूमिज, खरवार, किसान, खड़िया, चेरो, ये सब को भी आपको क्या है अस्थाई कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है? अब संथाल की बात करेंगे तो संथाल जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले भील है, दूसरे में कौन है? तो दूसरे में आपका गोंड है। ये आप सभी जानते हैं। अब संथाल की बात करेंगे तो संथाल जनजाति जो है कौन-सी? संथाली भाषा बोलती है। कौन-सी भाषा? संथाली भाषा। और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और इस ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में हुआ है। किसने किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। ये आप सभी जानते हैं। साथ ही आपको बता दें कि संथाली भाषा को 2003 में जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और इस 8वीं अनुसूची में जो है भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है, उनमें से एक आपका संथाली भाषा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि इनमें से कौन एक चित्रकला की शैली नहीं है? पहला है उरांव भित्ति चित्र, दूसरा है जादव पटिया, तीसरा है लहसुआ, चौथा है संथाल भित्ति चित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी लहसुआ। लहसुआ एक चित्रकला नहीं है, बल्कि लहसुआ जो है झारखंड का एक लोक नृत्य का प्रकार है। ठीक है? और बाकी सब के सब क्या है? चित्रकारी है। ठीक है? ये भी चित्रकारी, ये भी चित्रकारी, ये भी चित्रकारी है। थोड़ा सा लेकिन जादव पटिया के बारे में आपको बता दें तो संथाल जनजाति में प्रचलित यह चित्रकारी है आपका जादू पटिया, क्योंकि संथाल जनजाति लोग जो है चित्रकार को जादू कहता है। क्योंकि यह चित्रकारी जो है आपका कागज या कपड़े के पट पर बनाया जाता है, इसलिए इस चित्रकारी को जादू पटिया कहा जाता है। ठीक है? चलिए, तो लहसुआ क्या है? एक नृत्य है और यह चित्रकला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि संथाल जनजाति में ग्राम प्रधान की सहायक को क्या कहते हैं? पहला मांझी, दूसरा परमानिक, तीसरा नाइके, चौथा परगनैत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या कहा जाता है? परमानिक कहा जाता है। संथाल जनजाति में जो है ग्राम प्रधान की सहायक को आपका परमानिक कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। संथाल जनजाति के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचानें। पहला है इधर एक तरफ दिया गया है नृत्य है और एक तरफ जो है किस अवसर पर किया जाता है उसको यहाँ पर दिया गया है। तो नचनी नृत्य की बात किया जाए तो ये कार्तिक पूर्णिमा का अवसर पर, सोहराय नृत्य की बात की जाए तो मवेशियों के पूजा का अवसर पर,
बाहा नृत्य की बात किया जाए तो ये सरहुल के अवसर पर, और कली नृत्य जो है होली में किया जाता है। तो इसमें कौन-सा जो है आपका सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बता दें कि ऊपर के ये जो तीनों के तीनों सही सुमेलित है। कली नृत्य आपका होली में नहीं होता है, बल्कि यह जो है राधा कृष्ण, ठीक है? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण के गीतों की प्रस्तुति पर किया जाने वाला नृत्य को क्या कहते हैं? कली नृत्य कहते हैं। और बाकी सब के सब सही है। नचनी नृत्य कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, सोहराय नृत्य मनुष्यों के लिए, और बाहा नृत्य आपके सरहुल के अवसर पर, लेकिन कली नृत्य जो है आपका राधा कृष्ण के गीतों पर प्रस्तुति की जाती है। ठीक है? तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको जो है फँसाएगा, आपका पसीना छुड़वाएगा, लेकिन यकीन मानिए कि आप जो है हमारा क्लास को दिन-रात देखते हैं तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम शामिल करेंगे जो-जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड में प्रचलित डोकरा कला, ठीक है? डोकरा कला को पहले ऐसा भी आप लिख सकते हैं धोकरा कला, ठीक है? क्या लिख सकते हैं? धोकरा कला भी लिख सकते हैं, और ऐसा भी स्पेलिंग लिख सकते हैं ढोकरा कला। आपको जैसे भी लिखना है बस, लेकिन सब एक ही है। तो ढोकरा कला का संबंध किससे है? पहला है संथाल समाज से, दूसरा है मल्हार समाज से, तीसरा है शिल्पी समुदाय से, चौथा है फसल से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मल्हार या मल्होर कहा जाता है, ठीक है? ढोकरा संबंध जो है आपका मल्हार समुदाय से है। इस कला में अलौह धातु की कास्टिंग में मोम की कास्टिंग तकनीक का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत पैला, घुंघरू, राधा कृष्ण की मूर्ति, हाथी, हिरन आदि का निर्माण होता है। यानी कि मलार जो हम लोग बोलते हैं सिंपल भाषा में, मलार जाति लोग ढिबरी-उबरी, पैला-वैला बना के बेचता है ना, ये धातु का चीज़ बना के, वही आपका क्या है ढोकरा कला है। ठीक है? क्या है? ढोकरा कला है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि सबसे कम समय के लिए झारखंड के राज्यपाल कौन थे? पहला एम रामा जोइस, दूसरा वी सी पांडे, तीसरा प्रभात कुमार, चौथा वेद प्रकाश मरवाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, वी सी पांडे। ठीक है? झारखंड के राज्यपाल के रूप में सबसे कम समय के लिए वी सी पांडे रहे थे। क्या वी सी पांडे या वी एस पांडे लिखा रहता है? ठीक है। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 4 फरवरी 2000, ठीक है? 4 फरवरी 2002 से लेके 14 जुलाई 2002 तक था। यानी कि बिल्कुल कम समय के लिए ये क्या थे? झारखंड के राज्यपाल बने थे, सबसे कम समय के लिए अब तक। लेकिन आपको जो है क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको पूछेगा कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हो जाएगा आपका प्रभात कुमार। प्रभात कुमार क्या है? झारखंड के प्रथम राज्यपाल हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो संतोष कुमार गंगवार हैं। कौन है? संतोष कुमार गंगवार जो है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि झारखंड के प्रथम महिला और आदिवासी राज्यपाल कौन हैं? तो आप क्या बोलिएगा? तो हो जाएगा उसका द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड की प्रथम महिला और आदिवासी राज्यपाल है। और द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में क्या है? तो ये वर्तमान में जो है भारत की, इंडिया की प्रेसिडेंट है, और उनके नाम भी एक रिकॉर्ड है कि ये भारत की प्रथम महिला और आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक है? भारत की। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के नए विधानसभा के बारे में गलत कथन को पहचानें। पहला है, मतलब आप ध्यान सुनिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड का विधानसभा तो पहले से है ही, लेकिन एक नया विधानसभा का निर्माण हुआ है, ठीक है? अब उस नया विधानसभा के बारे में जो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, तो उनमें से जो गलत है उसको पहचानना है। पहला कहता है कि यह जो है धुरुआ में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, ये भी सही बात है। यह देश का पहला पेपरलेस विधानसभा है, ये भी सही बात है, ठीक है? और डी कहता है यह सभी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन क्या है? सत्य है। ठीक है? सभी कथन सत्य है। अब आपको विधानसभा का ज़िक्र आया तो ये रांची में है, और रांची में कहाँ पर है? तो रांची में जो है आपका धुरुआ में ये शिफ्ट हो गया है। ठीक है? नया वाला विधानसभा कहाँ है? तो रांची के धुरुआ में शिफ्ट हो गया है। अब विधानसभा का ज़िक्र आया है तो विधानसभा के बारे में जो जानना चाहिए आपको बताते हैं। तो झारखंड के विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपके रविंद्रनाथ महतो हैं। कौन है? रविंद्रनाथ महतो झारखंड के क्या हैं? झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और रविंद्रनाथ महतो की बात किया जाए तो ये जो हैं क्या है? जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से एमएलए हैं, और इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? तो नाला है। ठीक है? और नाला जो है आपका जामताड़ा विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद, जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना की शुरुआत कब किया गया था? पहला है 2012, दूसरा है 2005, तीसरा है 2014 और चौथा है 2000 ईस्वी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। व्यावसायिक बिजनेस पर्पस व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना की शुरुआत आपका 2005 में झारखंड सरकार द्वारा किया गया था। अगर तारीख पूछे तो आप लोग क्या बोलिएगा? 1 अप्रैल, ठीक है? 1 अप्रैल 2005 को किया गया था। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि आर्या, ARYA योजना के संबंध किस क्षेत्र से है? पहला आधुनिक शिक्षा, दूसरा है तकनीकी शिक्षा, तीसरा युवाओं और कृषि की ओर आकर्षित करना, युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना, चौथा है आत्मनिर्भर बनाना। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, युवाओं को जो है कृषि की ओर आकर्षित करने वाला योजना आपका कौन है? आर्या योजना है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। जिसमें आप सभी जानते हैं कि युवा जो है आजकल नौकरी और चकाचौंध ज़िंदगी की ओर भागे चला जा रहा है। कृषि कार्य में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है, आप सभी जानते हैं कि अगर सब के सब अगर अच्छा काम करें, नौकरी करें, लेकिन अगर खेती नहीं होगा तो खाएँगे कहाँ से? तो सरकार के द्वारा ये योजना जो है आर्या योजना, इसके तहत जो है गाँव से जो है 2 लड़कों का सिलेक्ट किया जाएगा प्रत्येक गाँव से और उनको जो है खेती-बाड़ी से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको जो है सफल किसान बनाया जाएगा, ठीक है? ताकि खेती-बाड़ी भी चलता रहे और इधर बाकी चीज़ में भी हम लोग आगे रहें, लेकिन खेती-बाड़ी हर हाल में होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि पेट में अन्न रहेगा तबे तो दिमाग काम करेगा, ये आप सभी जानते हैं, तो आर्या योजना कुछ वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 2011, दूसरा है 2015 और तीसरा है 2018, चौथा है 2020। फूलो झानो योजना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है? ये जो है आपका 2020 में फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई थी। अब इसके बारे में जो है हम थोड़ा-सा डिटेल में बताते हैं। ठीक है? तो थोड़ा-सा वेट कीजिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तो ये जो फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, तो फूलो झानो किसका नाम था? आप सभी जानते हैं। सिद्धू, कान्हू, चाँद, भैरव इन्हीं के भाई हैं और उनकी 2 बहन फूलो झानो थीं और इन सबका संबंध जो है आपका 1855-56 में जो संथाल विद्रोह हुआ था, उन्हीं से संबंधित ये महिलाएँ हैं, ठीक है? आप सभी जान रहे हैं और अब बात करेंगे फूलो झानो आशीर्वाद योजना के बारे में। ये योजना की शुरुआत हुआ था आपका 2020 में। अगर तारीख पूछे तो क्या हो जाएगा? 29 सितंबर। क्या हो जाएगा? 29 सितंबर 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके तहत जो है राज्य में यानी कि झारखंड में हँडिया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, कितनी? तो 19,000 महिलाओं को, वैसे महिलाओं को जो अपनी आजीविका के रूप में क्या करते थे कि हाँड़ी दारू बेचते थे, उनको जो है मुख्य धारा में लाना है। ठीक है? और इस योजना के तहत हाँड़ी दारू के निर्माण एवं बिक्री से जो है जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित करके सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ा जाएगा। ठीक है? स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल भी की जाएगी। सखी मंडल को यह काम सौंपा गया है कि वे सर्वे करके महिलाओं को चिन्हित करें, जो हँडिया दारू के साथ-साथ अन्य मादक पदार्थ की बिक्री करती है। ठीक है? तो हँडिया दारू को जो है नहीं बेचना है, सरकार आपके लिए काम कर रही है। ठीक है? हँडिया दारू बेचिएगा ठीक है कि क्षणिक कुछ पैसा मिल जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं आपका समाज, आपका घर खानदान ही बर्बाद होता है। घूम फिर के जो है आपका बोया हुआ आप ही को काटना पड़ता है। इसीलिए जो है अपना पेट पालने के लिए जो है ज़हर बेचने की काम ना करें। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन-सा है? तो ये है आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका उत्तर बताएँगे, लेकिन आपको बता दें कि काफ़ी मेहनत करते हैं, तो आपको जो है एक लाइक करना होगा और उपयोगी लगता है तो एकदम शेयर कर दीजिए। परिवार को थोड़ा बढ़ाइए, अपने भाई-बहनों, अपने छोटे भाई-बहन या जो भी दोस्त यार सखा है, जिनको भी ज़रूरत है ये क्लास सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है? चलिए, तो 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन-सा है? पहला है ओलल-दाय, दूसरा है उधरा-उधरी, तीसरा है तनीला, चौथा है प्रेम विवाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है? आप भी बताइए, हम थोड़ा-सा पानी पी लेते हैं। आप बताइए इसका सही आंसर की होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओलोल-दाय। खड़िया जनजाति में जो है सबसे प्रचलित विवाह कौन-सा है? तो आपका ओलोल-दय है, ठीक है? ओलोल-दय को ही क्या कहा जाता है? असल विवाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो असल विवाह भी कहा जाता है, ठीक है?
इसके अलावा जो है इनमें उधरा उधरी विवाह भी होता है, तनीला होता है, प्रेम विवाह, सब कुछ इन लोगों के बीच ये देखा जाता है। ठीक है। अब खड़िया जनजाति की बात करेंगे तो आपको बता चुके हैं कि झारखंड में जो है खड़िया जनजाति का जो है सबसे अधिक क्या हुआ है, ईसाईकरण हुआ है। सबसे अधिक ईसाईकरण किसका हुआ है, तो आपका खड़िया जनजाति का हुआ है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है। अब खड़िया जनजाति का जो है सबसे बड़ा देवता कौन सा है, तो बेला भगवान या ठाकुर, ठाकुर कह सकते हैं, या बेला भगवान इनका सबसे प्रमुख देवता है। ठीक है। चलिए, तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, एक बात कि आप लोग को जो है कुछ कुछ सूचना हम देते रहेंगे, तो आप लोग क्या कीजिए कि हमारा जो व्हाट्सएप में जो है बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम 80-90 लोग जुड़े हुए हैं अभी तुरंत 1-2 दिन के अंदर में। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें आप लोग हाई करके मैसेज भेजिएगा, हम आप लोग को जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। उसमें बेनिफिट क्या है कि कुछ भी अगर हमको पहले सूचना मिलती है तो हम आप लोग को शेयर करेंगे, और जो जुड़ा हुआ व्यक्ति में से हम किसी को कुछ जानकारी मिलेगा तो शेयर कर देगा। तो इस तरह से जो है सामूहिकता के साथ जो है बहुत सारा काम आसानी से किया जा सकता है। साथ ही अगर मॉडल प्रैक्टिस सेट वाला कुछ बात अगर करना है तो हम वहीं करेंगे। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।